मेरे मुहतरम भाइयों, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि जुमा की रात हमबिस्तरी के दौरान औरत से 5 चीजें मांगना क्यों जरूरी है। जो लोग हमबिस्तरी के दौरान अपनी बीवी से ये 5 चीजें नहीं मांगते, उनकी जिंदगी कैसे जहन्नुम बन जाती है। और अगर जुमा की रात बीवी से 5 चीजें मांगी जाएं और औरत न दे, तो समझो वो धोखेबाज है। उसे तलाक देकर जान छुड़ाओ, वरना जिंदगी अजाब बन जाएगी। मेरे भाइयों, जुमा की रात सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं, बल्कि ये दिलों के जुड़ने की रात है। ये वो रात है जब एक बीवी का किरदार सामने आता है कि वो तुम्हारे लिए कितनी मुखलिस है, कितनी सच्ची है और कितना कुछ देने के लिए तैयार है। आज का मौजू उन मर्दों के लिए है जो रिश्ता निभा रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे कि बीवी के साथ असल ताल्लुक क्या है। और ये बयान उन औरतों के लिए भी है जो निकाह के बंधन में तो हैं, मगर शौहर के जज्बात को सिर्फ फर्ज समझती हैं, मोहब्बत नहीं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम अब बात करेंगे उन 5 चीजों की जो हर शौहर को जुमा की रात बीवी से जरूर मांगनी चाहिए, वरना वो रिश्ता बज़ाहिर जीता हुआ होता है मगर अंदर से मर चुका होता है। मेरे मुहतरम भाइयों, वो 5 चीजें बताने से पहले मैं आपको जुमा की रात हमबिस्तरी के वो फायदे बताना चाहती हूँ जिन्हें जानकर शायद आपका दिल बदल जाए और आप हर जुमा की रात अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा देकर ये जरूर कहें, ऐ मेरी शरीके हयात, आज तैयार हो या नहीं? मगर मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि जुमा की रात सिर्फ मिलाप की रात नहीं बल्कि दिलों के मिलने का मौका भी है। ये रात अल्लाह की खास रहमतों की रात है और इसी रात का इस्तेमाल अगर मोहब्बत, प्यार और अच्छी मुलाकात से हो तो ये रात इबादत बन जाती है। जो शौहर इस रात बीवी के करीब आता है, वो सिर्फ अपने जिस्म की नहीं बल्कि दिल की भी तस्कीन पाता है। यही वो रात है जिसमें नस्लें नेकी पर परवान चढ़ती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और दिल के बोझ उतर जाते हैं। मगर आज की औरतें अक्सर शौहर के करीब आने से घबरा जाती हैं, रवैया ऐसा इख्तियार करती हैं जैसे बीमारी हो गई हो, जैसे शौहर का लम्स तकलीफा हो। शौहर चाहे तो वो आंखें बंद कर लेती हैं, शौहर बात करे तो वो मुंह मोड़ लेती हैं और शौहर चाहे कि सीने से लगा ले तो वो बदन में सख्ती ले आती हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां रिश्ता सिर्फ निकाह के लफ्जों तक महदूद हो जाता है। अल्लाह को वो औरत पसंद नहीं जो शौहर को बिस्तर पर धोखा दे। ऐसी औरत के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि अगर शौहर बुलाए और बीवी इनकार करे तो फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते हैं। और दूसरी तरफ हमारे इर्द गिर्द गांव के वो लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, पसीने में नहा जाते हैं, थके होते हैं, मगर जब रात आती है तो उनकी बीवियां उन्हें खुद आवाज देती हैं, उन्हें अपने सीने से लगाती हैं और कहती हैं, हम भी तो तुम्हारे इंतजार में बैठी हैं, हमारा भी तो हक है ना। क्योंकि वो जुमा की रात का शिद्दत से इंतजार करती है, क्योंकि वो जानती हैं कि शौहर को सिर्फ रोटी नहीं, मोहब्बत भी चाहिए और बीवी का फर्ज सिर्फ खाना पकाना नहीं, शौहर के लम्स को अपनाना भी है। ये है असल औरत जो घर में सुकून बिखेरती है, शौहर को मजबूत करती है और रिश्ते को मोहब्बत से भर देती है। और जो औरत इस जज्बे से खाली हो, वो बीवी नहीं बल्कि एक खामोश बोझ है, और रिश्ता बोझ से नहीं जज्बात से चलता है। अब बात करते हैं कि हमबिस्तरी के दौरान बीवी से कौन सी 5 चीजें मांगना जरूरी है। मेरे मुहतरम भाइयों, सबसे पहली चीज जो शौहर को हमबिस्तरी के दौरान बीवी से मांगनी चाहिए वो है वफा। क्योंकि अगर औरत वफादार ना हो तो उसका दिया हुआ जिस्म बेकार, उसका लम्स बेअसर और उसकी कुर्बत धोखे से ज्यादा कुछ नहीं होती। आज की औरतें जुबान से कुछ और कहती हैं, अमल से कुछ और दिखाती हैं। वो सच्ची बीवी बनने की अदाकारी जरूर करती है मगर अंदर से बेवफा होती है। सोशल मीडिया की तस्वीरें, पर्दे के पीछे होने वाली चैटिंग, आंखों में छुपी हुई चमक, सब कुछ बता देता है कि औरत अब शौहर के लिए नहीं, अपनी मर्जी के लिए जीती है। शौहर अगर मोहब्बत से पास आए तो वो चेहरा मोड़ लेती है और अगर जरूरत से करीब आए तो मजबूरी से साथ देती है। ये औरत नहीं, धोखा है। जो शौहर बिस्तर पर भी बीवी की तवज्जो न जीत सके, वो जीता हुआ मर्द नहीं, टूटा हुआ इंसान होता है। शौहर को हक है कि वो अपनी बीवी से ये पूछे कि क्या तू दिल से मेरी है। अगर औरत की नजरें झुक जाएं, जवाब में खामोशी हो या बहाने बनाए जाएं, तो समझ लो
वो सिर्फ जिस्म दे रही है, वफा नहीं। ऐसी औरत के लिए अल्लाह का फरमान है कि जो बीवी शौहर के साथ मुखलिस न हो, उस पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जन्नत की खुशबू भी न पाएगी जो अपने शौहर से बेवफाई करे। आज के मर्द टूट चुके हैं क्योंकि औरतें अपने दिल, अपनी नजरें और अपनी सोचें शौहर को देने के लिए तैयार नहीं। और जो औरत वफा न दे, उसके साथ रिश्ता सिर्फ बिस्तर तक रह जाता है, दिल में वो मर चुकी होती है। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले वफा मांगो, और अगर न मिले तो खामोश न रहो, क्योंकि बेवफा बीवी नाफरमान औलाद से ज्यादा खतरनाक होती है। मेरे मुहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी हिकायत सुनाना जरूरी समझूंगी जो शायद तुम्हारी आंखें खोल दे, तुम्हारे दिल को झंझोड़ दे और तुम्हारी जिंदगी बदल दे। कहते हैं कि किसी गांव में एक औरत रहती थी, शक्ल से नेक, बातों से नरम, मगर अंदर से ऐसी जहरीली कि सांप भी शर्मा जाए। उसका शौहर दिन रात मजदूरी करता, बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाता, खुद पर कम और बीवी बच्चों पर ज्यादा खर्च करता। वो चाहता था कि उसका घर जन्नत बने, मगर वो औरत जन्नत के नाम पर जहन्नुम का धुआं थी। वो शौहर के साथ बिस्तर पर लेटती जरूर थी, मगर दिल किसी और के नाम लिख चुकी थी। जब शौहर सुबह काम पर जाता, वो मोबाइल पर दूसरों से बातें करती, बच्चों को नजरअंदाज करती और रात को शौहर के साथ ऐसे सोती जैसे जबरदस्ती हो रही हो। वो शौहर को मजबूर, बेबस और बेक़ीमत समझती थी। और जब बच्चों ने मोहब्बत मांगी, माँ ने वक्त के बजाय आवाज बुलंद की, ताना दिया, झिड़क दिया। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। एक दिन वही औरत जिसने शौहर से धोखा किया, बच्चों को नजरअंदाज किया और जिंदगी को खेल समझा, वो बीमारी में गिरी। ऐसी बीमारी की कोई संभालने वाला न रहा। जिस मर्द से दिल लगाया था वो गायब हो गया, और जो शौहर हमेशा मोहब्बत मांगता रहा, वो सिर्फ खामोशी से कफन खरीदने गया। उस औरत की जुबान बंद, आंखें नम और दिल खौफ से लरज रहा था। जब मरते वक्त उसने अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाया तो बेटे ने कहा, हमने माँ नहीं, सिर्फ औरत देखी थी, और वो भी खुद में मसरूफ। और जब शौहर ने उसके जनाजे को कंधा दिया तो जुबान से सिर्फ इतना निकला, अल्लाह करे अब वहां वफादारी सीख ले जो यहां न सीख सकी। मेरे भाइयों, ये हिकायत सिर्फ एक औरत की नहीं, आज के माशरे की हजारों औरतों का आईना है, जो शौहर के साथ रहती हैं मगर दिल किसी और का होता है, जो बच्चों को जन्म तो देती है मगर माँ नहीं बनती, जो घर में रहती हैं मगर ध्यान मोबाइल और ख्वाहिशात में होता है। याद रखो, बीवी का सबसे बड़ा हुस्न वफादारी है, और जब औरत बेवफा हो जाए तो वो घर टूटता है, नस्ल बर्बाद होती है और आखिरत में रुसवाई मुकद्दर बनती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये तो हो गई पहली चीज जो शौहर को हमबिस्तरी के दौरान बीवी से जरूर मांगनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो हमबिस्तरी के दौरान बीवी से मांगना जरूरी है, वो है हया। मेरे भाइयों, हया औरत का जेवर है, उसकी पहचान है, और हया ही बिस्तर पर औरत का सबसे कीमती हुस्न है। वो औरत जो अपने शौहर के सामने शर्माती है, नजरें झुकाकर बात करती है, आहिस्ता से लम्स कबूल करती है। वो सिर्फ जिस्म नहीं देती, दिल भी जीत लेती है। लेकिन आज की औरतों ने हया को कमजोरी समझ लिया है और बेहयाई को आजादी का नाम दे दिया है। आज की औरतें शौहर के साथ बैठने के बजाय मोबाइल के साथ सोती हैं, शौहर को देखने के बजाय सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को खुश करने के तरीके ढूंढती हैं, और बिस्तर पर शौहर के लिए तैयार होने के बजाय इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करने के लिए खुद को संवारती हैं। मेरे भाइयों, वो औरत जो अपने शौहर के सामने बेपर्दा हो, दिल में बेहयाई हो, वो पर्दे में भी नंगी होती है। अल्लाह को वो औरत पसंद नहीं जो शर्म और हया छोड़ दे, क्योंकि जिस औरत की नजरें बेलगाम हो, जिसकी सोच गंदी हो और जिसकी जुबान में शौहर का लिहाज न हो, वो न दुनिया की रहती है न दीन की। मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत से हया निकल जाए तो फिर जो चाहे करे। और यही हाल आज की औरतों का है, जो अपनी जुबान पर बेबाकी, लिबास में फैशन, अंदाज में बेअदबी और नजरें उठाकर बात करना एतिमाद समझती हैं। हालांकि ये सब कुछ उनके रिश्ते की कब्र खोद रहा होता है। शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए खास हो। जब वो पास आए तो बीवी नजरें झुका ले,
मुस्कुराकर आहिस्ता से करीब हो और दिल से शौहर के लम्स को अपनाए। न कि ऐसे बने जैसे कोई जबरदस्ती हो रही हो या जैसे वो किसी सस्ती सी फिल्म का सीन हो। आज के मर्द बेजार हो चुके हैं उन औरतों से जो जिस्म तो देती हैं मगर हया के बगैर, जो बात करती हैं मगर लिहाज के बगैर, जो ताल्लुक बनाती हैं मगर एहसास के बगैर। मेरे मुहतरम भाइयों, हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे नबी जब मिराज पर गए तो उन्होंने ऐसे ऐसे मंजर देखे जो इंसानी आंखें बर्दाश्त न कर सकें, मगर वो सब कुछ देखा, सहा और उम्मत के लिए सबक लेकर वापस आए। उस सफर के दौरान मेरे नबी को एक औरत दिखाई गई जो आग के अजाब में तो नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर ऐसी स्याही थी कि फरिश्ते भी नजरें नीची कर लें। उसके बाल आग की मानिंद बिखरे हुए थे और उसके हाथ जले हुए कोयले जैसे नजर आ रहे थे। नबी करीम ने पूछा, ये कौन है? तो जवाब मिला, ये वो औरत है जिसने दुनिया में शौहर के साथ बेवफाई की, उसकी बात न मानी, और जब वो हमबिस्तरी के लिए करीब आया तो उसने बदन पर कांटे बिछा दिए, मुंह मोड़ लिया और बहाने बनाए। ये वो औरत है जो पर्दे में रही मगर नजरें बेपर्दा थीं, जबान पर मोहब्बत थी मगर दिल में फरेब। मेरे भाइयों, सोचो, अगर हमारी बीवियां भी उस राह पर चल निकली हैं तो हमें खामोश नहीं रहना। हमें वो मोहब्बत नहीं मांगनी चाहिए जिसके पीछे नीयत साफ न हो। हमें वो लम्स नहीं चाहिए जो बेजान हो, और वो साथ नहीं चाहिए जिसमें रिज्क की बेबरकती, बच्चों की बदकिरदारी और रातों की बेचैनी छिपी हो। अब बात करते हैं तीसरी चीज की जो हमबिस्तरी के दौरान बीवी से मांगना जरूरी है, और वो है शौहर के माँ बाप की इज्जत। मेरे मुहतरम भाइयों, बीवी का हुस्न उसके चेहरे में नहीं, उसके रवैये में होता है, और उस रवैये की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो शौहर के माँ बाप के लिए कैसा दिल रखती है। वो बीवी जो शौहर के साथ बिस्तर पर तो मोहब्बत से पेश आती है, लेकिन उसी शौहर की माँ को तंज करती है, बाप को नजरअंदाज करती है, याद रहे, ऐसी औरत मोहब्बत नहीं, मक्कारी कर रही होती है। एक मर्द को उस वक्त सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस होता है जब वो अपनी माँ को चुप होता देखता है और अपनी बीवी को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुनता है। अब बात करते हैं चौथी चीज की जो हमबिस्तरी के दौरान बीवी से मांगना जरूरी है, और वो है बच्चों की परवरिश, बच्चों की अच्छी तरबियत। मेरे मोहतरम भाइयों, एक शौहर जब बीवी के साथ तन्हाई के लम्हे में होता है तो सिर्फ जिस्म की तस्कीन ही मकसद नहीं होता, बल्कि ये वक्त वो मौका भी होता है जहां दिल की बात की जाती है, जिंदगी के फैसले होते हैं और नस्लों का मुस्तकबिल तय किया जाता है। इसलिए उस लम्हे बीवी से ये वादा जरूर लिया जाए कि तू मेरी नस्ल की माँ बनकर दिखाएगी, न सिर्फ बच्चे जनेगी बल्कि उन्हें नेक बनाएगी, सालेह, बाअदब, बाअमल और बाहया बनाएगी। मगर अफसोस की बात यह है कि आजकल मियाँ बीवी जब आपस में झगड़ते हैं, तल्ख कलामी करते हैं, इल्जामात की बारिश करते हैं, तो ये सब कुछ उन मासूम बच्चों के सामने करते हैं जिनकी उम्र अभी ये समझने की नहीं कि माँ बाप के अल्फाज भी जख्म बन सकते हैं। उन्हें ये शौर नहीं कि उनका हर सख्त जुमला, हर ऊंची आवाज, हर तंज, हर ताना उस बच्चे के जहन में एक जहरी